होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर सभी क्लासेस के गृह विज्ञान विषय का कोर्स पूरा कराया जा रहा है। डेली उसकी वीडियोस डाली जा रही हैं। यहाँ पर आज हम 11th क्लास की सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाया गया था। यदि आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के होम पेज पर जाकर वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। लगातार आपको वीडियो मिलती रहे, इसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई वीडियो आपसे छूटेगी नहीं, जिससे कि आपका कोर्स अच्छे से पूरा होता रहेगा। और हाँ, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोग बच्चों का भी हेल्प हो सके, उनका भी भला हो सके, उनकी भी पढ़ाई हो सके। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, जिसके मुख्य बिंदु हैं कोशिका की खोज का संक्षिप्त इतिहास, कोशिकाओं का वर्गीकरण, कोशिका के जीवन लक्षण। कोशिका मानव शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की रचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक इकाइयाँ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और सबसे छोटी इकाई को, वही उन्हीं छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। ये हमारे शरीर की रचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक इकाई होती हैं, और सबसे छोटी इकाई होती है जिसको कोशिका कहते हैं। लोएवी तथा सीकेविट्स के अनुसार कोशिका जीवधारियों की संरचना, जैविक क्रियाओं तथा आनुवंशिकी की इकाई है। इनकी परिभाषा में भी यही कहा गया है कि जैविक क्रियाओं, हमारे जीवधारियों की जो शारीरिक संरचना बनती है वो कोशिकाओं से बनती है। जैविक क्रियाएं और आनुवंशिकी की इकाई भी कोशिका ही है। कोशिका की खोज का संक्षिप्त इतिहास। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत सहायक होते हैं, इसलिए इनको नोट करते जाइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका में जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा हक्सले ने। हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। श्लाइडेन तथा स्वान, इन्होंने कोशिका के सिद्धांत की खोज की। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है, इन 3 पॉइंट बताए हैं, 3 सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, सभी जीवधारियों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, क्योंकि इसमें एक कोशिकीय भी जीव भी होते हैं, कुछ अधिक कोशिकीय जीव भी होते हैं। दूसरा सिद्धांत दिया, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। इन्होंने बताया कि समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। और तीसरा सिद्धांत बताया है, कोशिका आनुवंशिकता की इकाई होती है। इन्होंने बताया कि एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका उत्पन्न होती है, उनमें कोशिका विभाजन होता है। चलिए अब कोशिकाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। कोशिकाएं 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आच्छादक कोशिकाएं या उपकला कोशिकाएं। ये कोशिकाएं संपूर्ण शरीर में संपूर्ण सतह पर होती हैं। ये हमारी बाहरी स्किन होती है। ये कोशिकाएं चपटी होती हैं, इसीलिए इन्हें आच्छादक या उपकला कोशिका कहते हैं। ये शरीर के अंगों की रक्षा करती हैं, इसके लिए महीन झिल्लियों का निर्माण करती हैं। इनमें रिक्त स्थान नहीं होता है और इनमें अंतःकोशीय पदार्थ भी नहीं पाया जाता है। ये देखिए, ये आच्छादक कोशिका या उपकला कोशिका का चित्र बना हुआ है। नंबर 2 है पेशी कोशिकाएं। ये पेशी कोशिकाएं हैं। पेशी कोशिकाएं शरीर में दूसरे प्रकार की कोशिका होती है। इन कोशिकाओं में जो है पेशी ऊतक और शरीर की सभी मांसपेशियों का निर्माण होता है। पेशी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें ऐच्छिक पेशी कोशिकाएं और अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं कहते हैं। नंबर 3, रक्त कोशिकाएं। यह रक्त कोशिकाओं का चित्र है। रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को रक्त कोशिकाएं कहते हैं।
रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 श्वेत रक्त कोशिका, जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और नंबर 2 है लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। ये दोनों ही आकार और कार्य में इन अलग अलग होते हैं, इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो उनका निश्चित आकार नहीं होता है, ये अनियमित होती हैं और गोल आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। और लाल रक्त कोशिकाएं आकार में गोल होती हैं, इनका आकार उभयतल यानी बाइकॉन्वेक्स जैसा होता है, यानी कि दोनों ये कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका दोनों ओर से मध्य में बीच में पिचकी हुई होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन को लाना और ले जाना होता है। और हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात अलग अलग होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है अपेक्षाकृत लाल रक्त कोशिकाओं के। नंबर 4 है अस्थि कोशिकाएं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका को अस्थि कोशिका कहते हैं। ये कोशिका अनियमित आकार की होती हैं, इनका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ये कोशिकाओं के चारों ओर कुछ अत्यधिक सूक्ष्म प्रकार के रेशे पाए जाते हैं जो रक्त कोशिकाओं तथा तंत्रिकाओं को घेरे रहते हैं। नंबर 5 है संयोजक कोशिकाएं। शरीर के दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार भी अनियमित होता है। नंबर 6 है तंत्रिका कोशिका। ये लंबी सी जो तंत्रिका कोशिका बनी हुई है, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिकाएं संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं लंबी और त्रिभुजाकार होती हैं। ये कोशिकाएं ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा ही संपूर्ण शरीर की गतिविधियों का परिचालन एवं नियंत्रण होता है। इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हमें पूरे शरीर में जो कुछ क्रिया हो रही है उसके बारे में पता चलता है। कोशिका के जीवन लक्षण। नंबर 1 है जीव द्रव्य। जीवित कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा वातावरण से पदार्थों के लेन देन की प्रक्रियाएं ही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं होती रहती हैं वे जीवित होती हैं। इसका मतलब जीव द्रव्य की सक्रियता और परिवर्तनशीलता के कारण ही कोशिका में जीवन होता है। यदि उसके जीव द्रव्य सक्रिय नहीं है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोशिका मर जाती है। अगला है वृद्धि। सजीवों की भांति कोशिका के आकार, आयतन एवं शुष्क भार में बढ़ोतरी होती रहती है, इसे ही वृद्धि कहते हैं। कोशिका में वृद्धि आंतरिक होती है। कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि के कारण जीवधारी के शरीर का आकार बढ़ता है। कहने का मतलब है कि कोशिका में जब वृद्धि होती है उसी के आधार पर हमारा शरीर की भी वृद्धि होती है, शरीर का आकार बढ़ता है। छोटा बच्चा जो है युवावस्था तक और वयस्कावस्था तक पहुंचता है, शरीर का आकार बढ़ता जाता है। इन कोशिकाओं के कारण ही बढ़ता है जब कोशिका में वृद्धि होती है, और ये वृद्धि आंतरिक होती है। नंबर 3 पोषण। जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। सभी जीवित कोशिकाएं पोषण करती हैं। पोषण के अंतर्गत भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा अपचित भोजन का बहिक्षेपण करना सम्मिलित होता है। सारी कोशिकाओं के अंतर्गत सारी कोशिकाएं भोजन ग्रहण करती हैं, पाचन करती हैं, उसका अवशोषण भी करती हैं, उसका स्वांगीकरण भी करती हैं, और जो अपचित भोजन बचता है उनको बाहर निकालती भी हैं। तो पोषण होना भी जीवित कोशिका के लक्षण हैं। अगला है नंबर 4 श्वसन। जीवित कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। यानी कि जीवित कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थों का जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता रहता है उसको श्वसन क्रिया कहते हैं। वो जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। इसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलकर एटीपी में संचित होती है। जैविक कार्य के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है।
हम जो अपना जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की जो अंतिम सबसे छोटी इकाई एटीपी होती है, एडिनोसिस ट्राइफास्फेट। तो यह ऊर्जा इन्हीं कोशिका में संचित रहती है, वहीं से प्राप्त होती है। नंबर 5 है उत्सर्जन। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में उत्सर्जन होता है, यानी कि जो खाना पचाने की क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको बाहर निकालना उत्सर्जन क्रिया कहलाता है, और जीवित कोशिका में ये उत्सर्जन की क्रिया होती है। नंबर 6 है उपापचय। ये उपचार नहीं है, उपापचय है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। कोशिका के जीवद्रव्य में दो प्रकार की क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। पहली रचनात्मक या निर्माणकारी क्रियाएं और विनाशात्मक क्रियाएं होती रहती हैं। निर्माणकारी यानी उपचय, एनाबॉलिज्म, ये क्या होता है, इसमें जटिल पदार्थों का संश्लेषण होता है। इससे क्या होता है कि ऊतकों की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होना, शुष्क भार में वृद्धि होती है। और अगली क्रिया है विनाशात्मक क्रिया यानी अपचय, कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा होती है वो मुक्त हो जाती है, कोशिका के शुष्क भार में कमी आ जाती है। इसीलिए इसी तरीके से उपचय तथा अपचय को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। नंबर 7 है प्रचलन। प्रचलन यानी कि गति करना। सजीवों में गतिशीलता का गुण होता है। ये जैसे एक कोशिकीय अमीबा में भी जो है गतिशीलता होती है, परिवर्तन होता है। तो एक जगह से दूसरे स्थान पे परिवर्तित होना प्रचलन कहलाता है। तो सजीव कोशिका में भी प्रचलन का गुण पाया जाता है। प्रचलन या गति आंतरिक ऊर्जा कारण होती है। इसके लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। नंबर 8 है उत्तेजनशीलता। नंबर 8 है उत्तेजनशीलता। कोशिकाओं में उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने का गुण पाया जाता है। इसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं इस गुण के लिए अति विशिष्ट होती हैं। सजीव बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसको छूने पे वो उसमें हलचल होती है, वो बंद हो जाती हैं पत्तियाँ, या गर्म वस्तु को हम हाथ से पकड़ते हैं तो अपने आप हाथ हट जाता है। तो ये सब उत्तेजनशीलता होती है। ये गुण भी सजीव कोशिका का लक्षण है। नंबर 9 है जनन। सजीवों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कोशिका विभाजन से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, अतः सजीव कोशिका में जनन का लक्षण पाया जाता है। जनन मतलब एक कोशिका दूसरी नई कोशिका को जन्म देता है, तो इसमें जन्म देने की भी क्रिया होती है। तो ये लक्षण भी जीवित कोशिका का लक्षण है। नंबर 10 है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। सभी जीव उत्पत्ति के पश्चात पोषण एवं वृद्धि द्वारा वयस्क हो जाते हैं। संतान उत्पत्ति करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कोशिकाएं निश्चित समयावधि के पश्चात क्षीण होकर नष्ट होती रहती हैं। कोशिका का अपना एक जीवन चक्र होता है कि भोजन करना, पोषण लेना और वृद्धि करना, फिर वयस्क होना, उसके बाद संतान को उत्पन्न करना, फिर संतान उत्पन्न करने पश्चात मृत्यु हो जाना, फिर एक नई जो संतान उत्पन्न हुई उससे फिर बड़ा होकर फिर नई कोशिका का जन्म देना। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है और इस तरीके से जीवन चक्र चलता रहता है, और ये भी कोशिका के जीवन का लक्षण है। तो ये सब जीवित कोशिका के लक्षण थे। अब वो समय आया है गृह कार्य का। तो आज आपका गृह कार्य है कोशिका मानव शरीर की इकाई है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों की पढ़ाई हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।